जय माँ। मौन की शक्ति को पहचाने, जितना हो सके उतना चुप रहना चाहिए। मौन में 10 गुण हैं। जो व्यक्ति ज़्यादा बोलते हैं वो अपनी ऊर्जा को ख़त्म करते हैं, नष्ट करते हैं, और कम बोलने वाले लोगों को ऊर्जा उल्टा मिलती है। बहुत सारे ऐसे तपस्वी हो गए जिन्होंने मौन व्रत सदा के लिए धारण किया, बहुत बहुत शक्तिवान हो गए, क्योंकि जो मौन रहता है उसे मोक्ष की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो बोलेगा नहीं, ना झूठ बोलेगा, ना पाप बोलेगा, ना कड़वा बोलेगा, तो उसे पाप नहीं लगता और मोक्ष के द्वार उसके लिए खुले रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हो गए मुनिजन, तपस्वी, जिन्होंने मौन की ताकत से बहुत कुछ विजय प्राप्त कर ली। एक तपस्वी जो है महाराष्ट्र में, वो साधु बाबा कई सालों तक मौन रहे। वहाँ के जो राज्य के राजा थे उन्होंने भी उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको कुटीर बना के दी, उनके खाने की व्यवस्था की ताकि वो अपनी समाधि में लीन रहें। पर जब भी राजा दर्शन करने के लिए जाते वो सदा आंखें बंद करके रहते थे, तो वो देखते नहीं थे, बोलते नहीं थे। राजा को बड़ी क्यूरोसिटी थी कि मैं देखूं इनको, जब इनका दृष्टिपात मुझ पे हो, इनका आशीर्वाद मुझे मिले, इनके वचन मुझे सुनने को मिले, पर वो सदा समाधि में रहते थे। तो एक दिन उनको स्वयं नारायण भगवान ने दर्शन दिए, तो साक्षात दर्शन हो गए, साक्षात्कार जैसा ही अनुभव होता है वो, और वो बहुत प्रसन्न थे। नारायण ने कहा मांग ले जो मांगना है। बोलते प्रभु मैं तो समाधि में लीन रहता था मोक्ष प्राप्ति के लिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य मौन जो है वो मोक्ष प्राप्त करना है। मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मुझे मोक्ष का वरदान दें। नारायण ने वरदान दिया, चले गए। अब वो बहुत प्रसन्न था। सारी सभा, सारे राज्य को पता चल गया कि साधु महाराज ने आंखें खोल दी हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, सभी दर्शन करने को आ रहे हैं बारी बारी से। राजा भी आए। राजा ने पहली बार देखा उनको भी हुआ चलो राजा से भी आज भेंट होगी। बहुत सारे लोगों से भेंट हो गई और खुशी खुशी में बोलते हैं राजा मांग क्या मांगता है। राजा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपका मन हो वो आप मुझे दे दीजिए। कहते चल तेरे संतान नहीं है, मैं तुझे संतान का वरदान देता हूँ। एक फल पड़ा था पास, वो दिया, बोलते ये रानी को दे देना, तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और जब वो समय नज़दीक आया, अब तपस्वी जी को पता था कि मैं तो मोक्ष को प्राप्त हो चुका हूँ, पर भगवान कहते नहीं अभी समय है। बोलते प्रभु क्यों, आपने तो मुझे मोक्ष का वरदान दिया था। बोलते पर तूने अपना मुंह खोला, इतने सालों तूने तपस्या की, मौन व्रत धारण किया, और अंत में मुंह खोला। राजा को क्या ज़रूरत थी वरदान देने की, उसके भाग्य में संतान थी ही नहीं। तूने अपने फल स्वरूप, अपने तपस्या के स्वरूप उसको फल दे दिया संतान का। अब जा उसके घर में जन्म ले, दोबारा एक जन्म और दे दिया। अब ये वही बात होती है जब एक पाँव आपका बस में और दूसरा पाँव नीचे, और दूसरी बस का वेट करना हो तो शायद अगले दिन आनी हो। ये लंबा वेट नहीं होता, आपके हाथ से बस छूट जाती है तो कैसा अनुभव होता है, वही अनुभव उस तपस्वी जी को हो रहा था। जब उन्होंने जन्म लिया सब कुछ ज्ञात था, वो चुप रहे। सभी लोगों को लगता था कि राजा का बेटा गूंगा है, बोलता ही नहीं, पर वो बोलना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको बोला था मैंने मुंह खोला था तो मेरे मोक्ष के द्वार बंद हो गए थे। एक दिन उनके जो सेवक थे, सैनिक थे, उनको सांप काटने वाला था। 6-7 साल की उम्र थी तब तपस्वी जी की। सांप काटने वाला था तो बोल पड़े रुको रुको, सामने सांप 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 बचाने के लिए। तो बोलते अरे राजा का बेटा तो बोलता है, गूंगा नहीं है। हम ये अगर खबर राजा को देंगे तो राजा तो हमें बहुमूल्य रत्नों वाली माला देगा, वो तो खुशी से पागल हो जाएगा कि मेरा बेटा जो बोलता है इन्होंने मुझे खबर दी। वो बोले फिर मैं बोला, दोबारा से मुझे ये यातना सहनी पड़ेगी। राजा ने फिर बुलाया, बेटा बोल बोल, बेटा ना बोले दोबारा से। अब राजा कहते हैं कि मैं हफ्ता देखूंगा, अगर बोलता ठीक है, नहीं तो तुम लोगों को फांसी की सजा, मेरे साथ छल कपट करते हो, झूठ बोलते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो। अब उससे लगा कि मेरी वजह से इनको फांसी ना, तो बोलते मैं बोलता हूँ। बोलते अगर तू बोलता है तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं। बोलते राजा मैं वही तपस्वी हूँ, तेरे भाग्य में संतान नहीं थी, मैंने तुझे संतान रत्न दे दिया, तभी ये मुझे दोबारा जन्म लेना पड़ा। अब तो मेरे लिए काम कर, मुझे दोबारा कुटीर बना दे, मैं दोबारा से मोक्ष प्राप्त करने के लिए साधना करना चाहता हूँ। तो मौन, ये तो एक छोटी सी दंत कथा है, पर जो मौन होता है ना उसमें आपको ऊर्जा मिलती है, और मौन आपको बहुत सारे पापों से तो बचाता है, लड़ाइयों से भी बचाता है।
आपकी चुगली और झूठ बोलने की आदत छूट जाती है, इसलिए कम से कम बोलना चाहिए। अब मैंने हमेशा यही बताया कि चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। चिता समान है सच में चिंता। जो भी करता है वो मरे के बराबर है। आप लोग मुझसे वरदान मांगते हो, मुझसे प्रार्थना करते हो कि मेरा घर बार अच्छा रहे, मेरा कारोबार चले, मेरे घर में बच्चे अच्छे रहे। ऐसा मत किया करो, जितना हो सके भक्ति किया करो, क्योंकि आपको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए। आपको मोक्ष पाना है। ये सब दुनियावी चीज़ें यहीं रह जाएंगी। थोड़ा सा कष्ट में जी लोगे, अपने पाप ताप जो हैं वो कम हो जाएंगे। अपने आप को मजबूत बनाओ, हमेशा मांगने की आदत को छोड़ दो। भक्ति, मेरे पास बहुत ज्ञान है, ज्ञान ले लो, भक्ति ले लो। अब मर जाओ उससे पहले उस आत्मराम को प्राप्त कर लो। इससे बड़ा वरदान कोई नहीं हो सकता है कि गुरु से। अपने गुरु की कीमत को पहचानो। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि मेरे शिष्य थे, वो कहते हैं हमने रामेश्वर धाम जाना है, अब चाहे वहाँ तमिलनाडु के पास। तो वो लोग गए विशाखापट्टनम, वहाँ पे मेरे शिष्य हैं, कुछ तेलुगु बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं। वैसे मुझे भी ये भाषा आती नहीं है। तो वो लोग वहाँ गए तो रुके, मेरे साधक हैं, वो बाहर का कुछ नहीं खाते हैं। तो पूरा सुबह से गए थे, दोपहर होगी, कुछ खाने को बोलते खुद बनाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कुछ मिलेगा खाने को। अब वो लोग हर एक किसी को बोलते हैं अम्मा, बोलते अम्मा। तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि इन्होंने क्या मांग लिया हमसे। फिर उन्होंने कहा आलू आलू, अयो अम्मा। अब उन्होंने फिर से कहा लौकी, कोई सब्जी, कुछ मिलेगा। तो छोटी बेटी को बोलती है अम्मा। तो उनमें से एक इंग्लिश बोलती माई हस्बैंड विल कम इन द इवनिंग, देन यू कैन से टू हिम, ही अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश, सो ही विल हेल्प यू कैन वेट फॉर 7 PM। तो वो इंग्लिश समझते थे, बोलते ठीक है कोई बात नहीं, पति शाम को आएगा तो वो मदद करेगा। पति आया, उन्होंने जो बोला कि आलू चाहिए, खीरा चाहिए, जीरा चाहिए, मसाला चाहिए, उसमें सब दिया। उन्होंने खाना खाया बड़े आराम से। वो तब से थोड़ा सा पहले से घबराए हुए थे, तब उन्हें थोड़ी राहत आई कि नहीं, इशारों से बताया जा सकता है। तो जब दूसरे दिन निकलने लगे ट्रेन में, तो निकलने से पहले शगुन किया जाता है। कई लोग मीठा खाते हैं, दही खाते हैं। तो उन्होंने कहा गुड़ मांगा उनसे, बोलते हैं अम्मा लिटिल गुड़। बोलते अम्मा लिटिल गुड़ क्यों, वाई लिटिल गुड़, वेरी गुड अम्मा, वेरी गुड, नो लिटिल गुड इज वेरी गुड। तो ऐसा बहुत सारे कई अंग्रेज शिष्य आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं जय माँ बोलो, हरिओम 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 हरिओम। तो बोलते हरिओम नहीं, हरी अप हरी अप हरी अप। हरी अप मीन्स लेट्स गो फास्ट, जल्दी जल्दी करो, हमें जाना है, हम बहुत बिजी हैं। तो ये छोटा सा मजाक और जोक रहा मेरा। यही इस सत्संग के दौरान आपको कहना है कि जितना हो सके शांति रखो, मौन रखो, चुप रहा करो, अपनी आभा को नष्ट ना होने दो। मंत्र जप जितना हो सके उतना करो। दिन में कम से कम 5 माला किया करो, ध्यान करो, और जितना हो सके मौन रहो। भगवान के आगे किसी भी चीज़ को टिकना असंभव है। आपकी नेगेटिविटी होगी, आपकी छोटी सोच होगी, आपके गंदे विचार होंगे, सब कुछ भगवान के सामने नहीं टिक सकता। आपको कोशिश इतनी करनी है कि आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। प्रार्थना बहुत प्यार से कि हे मेरे ईश्वर दाता, हे मेरे माधुर्य देव, हे मेरे अंतरात्मा, हे मेरे बुद्धि के देवता, तेरी ही माया से मेरी बुद्धि चल रही है, मेरा जीवन चल रहा है, मेरा शरीर चल रहा है। तेरे सामने सब कुछ संभव है। तू चाहे तो राजा को रंक बना सकता है, तू चाहे तो रंक को राजा बना सकता है। हे मेरे आत्मदेव, हे मेरे गुरुदेव, मेरे अंदर विराजमान हो जाओ। मुझे सद्बुद्धि दो। मुझे सोना चांदी पैसा रिश्ते नाते कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी कृपा चाहिए। मुझे अपनी भक्ति का दान दो हे मेरे देव, मुझे अपने प्रेम का दान दो मेरे देव। मैं भक्ति करूं और मोक्ष को पा जाऊं। अगर मैं मोक्ष को ना पा जाऊं, मैंने आपको कहा अगर आप मोक्ष को नहीं पा सकते तो कम से कम कोशिश करिए। यदि आप कोशिश भी नहीं करते तो सब व्यर्थ है। जय माँ, बहुत बहुत आशीर्वाद।